यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और आयोग ने इस ड्राफ्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। विधि आयोग ने 19 जुलाई तक इस ड्राफ्ट पर जनता से राय मांगी है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ कानूनी उपाय भी सुझाए गए हैं। 2 से अधिक बच्चे तो सरकारी नौकरी नहीं देने का प्रस्ताव है। स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी है। तो सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है कि जनसंख्या नियंत्रण विधेयक वो लेकर आ रही है और उसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। अब जो है एक कदम और आगे बढ़ी है सरकार इसमें और आयोग ने इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और इस पूरी ड्राफ्ट पर जनता से मांगी गई है राय। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर ये कानून लागू होता है तो किन किन लोगों को नुकसान हो सकता है। अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो किन चीजों में आपको नुकसान होगा। आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, सरकारी नौकरी के लिए आप प्रस्ताव नहीं दे पाएंगे अगर आपके 2 से अधिक बच्चे होंगे, अगर ये ड्राफ्ट जो है लागू हो जाता है। स्थानीय निकाय जो चुनाव होंगे उसमें भी आप नहीं लड़ पाएंगे, आप नामांकन दाखिल नहीं कर पाएंगे, आप वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगर आपके 2 से अधिक बच्चे होते हैं इस ड्राफ्ट के लागू हो जाने के बाद। फिलहाल 19 जुलाई तक सरकार ने, आयोग ने जो है इस पूरे विधेयक पर, इस पूरे प्रस्ताव पर जनता से राय मांगी है कि और क्या क्या इसमें चीजें बदलाव हो सकती हैं, क्या क्या चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं और जनता की आखिर इस पूरे ड्राफ्ट पर राय क्या है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि विपक्ष लगातार सवाल भी खड़े कर रहा है। विशाल रघुवंशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, सरकार की मंशा साफ है कि जल्द से जल्द अब इस विधेयक को जो है लागू कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल 19 जुलाई तक जो है सरकार ने जनता से राय मांगी है। क्या कुछ और अपडेट आपको इस पूरी खबर में मिल पा रहा है? देखिए, फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो गया है और 19 जुलाई तक जनता की राय के बाद इस ड्राफ्ट को बकायदा कैबिनेट में पेश किया जाएगा और उसके बाद इसको मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद इसको सीधे तौर पर राजभवन भेजा जाएगा, वहां से इसको मिलेगी। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो बात जी मीडिया ने सबसे पहले बताई थी, दिखाई थी, उस पर मुहर लगी है। ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। विधि आयोग ने यह पूरा ड्राफ्ट बनाया है। इसमें कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें तमाम तरह के जो पुराने मामले थे उनको भी सम्मिलित किया गया है। पॉइंट वाइज इसका परीक्षण किया गया है और जब पिछली बार जस्टिस एएन मित्तल जो राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब बात की थी जी मीडिया से, इस बात को बताया था कि वो जुलाई के पहले हफ्ते तक और दूसरे हफ्ते तक ये जो पूरा ड्राफ्ट है वो तैयार कर लेंगे। तो फिलहाल ये ड्राफ्ट तैयार हो गया है और अब इस ड्राफ्ट के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में जो ये कहा जा रहा है कि जो कानून है वो लाया जाएगा। तो उस पर अब सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अब कैबिनेट की मुहर लगना ही बाकी रह गया है। हालांकि अभी तमाम तरह के सुझाव जो हैं वो लिए जाएंगे, चूंकि राज्य विधि आयोग से ये पूरा जो ड्राफ्ट है ये सरकार को गया है। उसके बाद अब सरकार इस पर मंथन करेगी, जो कानून विभाग है उस पर इस पर पूरा जो है एक मसला तैयार करेगा। उसके बाद ही इस पर जो है कैबिनेट में इसको पेश किया जाएगा और इसको मंजूरी कैबिनेट से दिलाई जाएगी। जी, लगातार विपक्ष विशाल ये आरोप लगा रहा है कि आप इस विधेयक के जरिए चुनावी धुरी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जब कुछ समय बचा है तब आप जानबूझकर ये विधेयक लेकर आए, इससे पहले आपको इसकी याद नहीं आई थी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जनसंख्या ड्राफ्ट को लेकर सीधे तौर पर विपक्ष लगातार हमलावर है और यही वजह है कि जब से ये ड्राफ्ट बनना शुरू हुआ था तब से ही तमाम जो विरोधी खेमे हैं उन्होंने सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि जो मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए थे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हिंदू पक्ष के संतों की तरफ से इस पूरे ड्राफ्ट का स्वागत भी किया गया था। तो ये तमाम ऐसे वाद विवाद हैं जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर जो कहा जा रहा है कि अब इस ड्राफ्ट के तैयार होने के बाद अब जो कानून बनाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ हो गया, क्योंकि ड्राफ्ट में कई चीजों का उल्लेख किया गया है, कई पॉइंट को शामिल किया गया है। उसी के आधार पर ड्राफ्ट को जो है अब जो है सरकार को भेजा जा रहा है और उसके बाद इस पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसको बतौर कानून के तौर पर जो ये है इसको जो है पास कराया जाएगा। जी।